So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, math. Today we are studying about chemistry, class 10th, chemical bonding. It is very important topic or important chapter for class 10 ICSE board. In chemical bonding you can get almost 10 marks. लास्ट 10 ईयर से हम देख रहे हैं इससे सबसे अधिक नंबर, मतलब कोई चैप्टर में अगर 10 मार्क्स लाना तो हम सबसे इजी लगता है केमिकल बॉन्डिंग, कम पढ़ के ज़्यादा नंबर है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ बहुत पढ़ेंगे तब हम लोग का 10 मार्क्स आएगा, लेकिन कम, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर भी है, छोटा चैप्टर भी है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यू विल गेट 10 मार्क्स। अंडरस्टूड? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री। इट इज वीडियो नंबर 1। जब भी वीडियो देखें यू हैव टू फॉलो सीरियल वाइज 1 2, कभी अचानक रेंडमली 4th नंबर वीडियो को नहीं देखना चाहिए, आपको समझ में नहीं आएगा। जब भी स्टार्ट करें 1 से स्टार्ट करिए। आप मतलब मिस भी कर गए हैं, कभी एब्सेंट रह गए हैं, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 1 ओनली, देन 2 3 4 एंड सो ऑन। सो केमिकल बॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले हम लोग चैप्टर का भी नाम वही है और केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है उसके बारे में एकदम अच्छा से बताएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे भी यूज होगा, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे तब यूज होगा। तो देखिए जैसे हम लोग बोलते हैं NaCl एक कंपाउंड है, सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड, खाने वाला नमक, सॉल्ट। NaCl का फार्मूला है, एक मॉलिक्यूल में एगो Na और Cl है। तो क्या Na और Cl कैसे, आप ये एलिमेंट है सोडियम का और ये है क्लोरीन का और NaCl बन गया, तो क्या दोनों फेविकोल लगा हुआ है, दोनों के मॉलिक्यूल कैसे लिंक हो गए, है ना। हाउ Na और Cl मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड, कैसे आपस में लिंक हो गए, क्या ऐसा था, कोई फेविकोल तो नहीं होगा, जरूर कोई फेविकोल तो है नहीं, क्योंकि हर एक सोडियम में साथ क्लोरीन को लिंक कर दिए और जोड़ दिए, कि स्टेपल कर दिए, स्टेपल पिन लगा दिए, नहीं, जरूर क्या है, एक ऐसा फोर्स है जिससे ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। यानी कोई पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअली में क्या है, फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू और मोर एटम्स, दो या दो से अधिक एटम के बीच का फोर्स को केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं वाटर, जो सांस लेने वाला ऑक्सीजन O2, दो गो O जुड़ा हुआ, सब जानते होंगे, O2 में दो गो ऑक्सीजन, 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आपस में लिंक है, तो कैसे लिंक हो गए होंगे, दीज एटम्स आर लिंक्ड बाय ए फोर्स। एक फोर्स काम करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, एटम्स के बीच में एक फोर्स काम करता है, यही फोर्स को हम लोग केमिकल बॉन्डिंग बोलते हैं। तो ये फोर्स आता कहां से है, यू हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर दैट फ्रॉम वेयर दीज फोर्स कम बिटवीन द टू एटम्स, दो या दो से अधिक एटम्स के बीच में ये फोर्स आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। सो सिंपली कोई पूछेगा केमिकल बॉन्डिंग, तो you have to say that the force between two or more atoms is called chemical bonding बोलते हैं। Force between two or more atoms is simply called chemical bonding. Is it clear? So ये फोर्स आता कहाँ से है, तो इसके पहले हम लोग को कुछ कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि एलिमेंट का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। स्टेबल, एकदम शुरू से एकदम बेसिक बता रहे हैं, क्या होता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। दो तरीका का होता है, एक को बोलते हैं हम लोग डुप्लेट, सुने होंगे 9th क्लास में भी, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग ऑक्टेट। ध्यान से सुनिएगा, डुप्लेट एंड ऑक्टेट, ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। डुप्लेट मतलब क्या होता है और ऑक्टेट मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताने वाले हैं। डुप्लेट ऑक्टेट समझेंगे तभी उनके बीच का फोर्स आएगा और तब हम लोग केमिकल बॉन्डिंग से दो या दो से अधिक एटम्स को हम लोग ऐड कर पाएंगे। तो डुप्लेट क्या होता है, तो देखिए जिसका फर्स्ट ही ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट हो, फर्स्ट ही ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट हो और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाएगा, बताएंगे कैसे, ध्यान सुनिए। किसी एटम का अगर फर्स्ट ही ऑर्बिट वो क्या हो, लास्ट ऑर्बिट, फर्स्ट ही एक ही ऑर्बिट है मतलब, और वो लास्ट ऑर्बिट है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर होता है तो उसको डुप्लेट बोलते हैं।
ये लोग कौन कौन करते हैं बताएंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम और बोरॉन। बस इनके लिए डुप्लेट कब होता है कि अगर इनका एक ही ऑर्बिट, वही लास्ट ऑर्बिट, इनके पास एक ही ऑर्बिट, वही लास्ट ऑर्बिट हो, तो वैसा एलिमेंट्स बोलते हैं डुप्लेट करते हैं। अभी एग्जांपल दिखाएंगे हम कैसे। सिमिलरली ऑक्टेट किसको बोलते हैं, जिसके पास टू और मोर क्या हो, इलेक्ट्रॉन, सॉरी, टू और मोर ऑर्बिट हो, सॉरी, और उसका लास्ट ऑर्बिट में कितना हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो उसको स्टेबल बोलते हैं। किसी का स्टेबल नहीं होता, कुछ एक्सेप्शन है, उनको छोड़ के किसी का स्टेबल नहीं है, हमको स्टेबल करना पड़ता है। बताएं कैसे। तो डुप्लेट एंड ऑक्टेट आर द टू पॉसिबल वेज इन विच ए element can attain stable electronic configuration. Duplet, what is the meaning of duplet? Duplet means क्या होता है, टू means इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए फर्स्ट ही ऑर्बिट, अगर लास्ट ऑर्बिट होता है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो सभी डुप्लेट हो गया। सबका नहीं होता डुप्लेट, करना पड़ता है, करेंगे कैसे बताएंगे सब कुछ, क्लियर है। जिसके पास 2 और मोर डिफरेंट, 2 और मोर ऑर्बिट होते हैं, लास्ट ऑर्बिट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तब उनको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स। लास्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ, फर्स्ट नहीं, सेकेंड ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट है तो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। थर्ड ऑर्बिट अगर लास्ट ऑर्बिट है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन का होना इज कॉल्ड डुप्लेट, और क्या, सॉरी, ऑक्टेट बोलते हैं। और ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से लेके जितना भी है सब कोई डुप्लेट के अलावा क्या होता है, ऑक्टेट को फॉलो करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करते करते कैल्शियम तक काफी है। आपको 10th क्लास में इनके बारे में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग? इफ समवन आस्क व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग, यू हैव टू से फोर्स। फोर्स है, फेविकोल टाइप का चीज है ना, फेविकोल नहीं है, फेविकोल टाइप का चीज है, कोई ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बाय विच द 2 और मोर एटम्स कैन कंबाइन, सच फोर्स इज सिंपली कॉल्ड केमिकल बॉन्डिंग। तो एग्जाम में आएगा नहीं, व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग नहीं आएगा। तो हाउ टू दिस फोर्स को हम लोग कैसे पाएंगे, हाउ टू गेन दिस फोर्स, हाउ टू गेट दिस फोर्स, यू हैव टू हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन, यू हैव टू हैव स्टेबल कन्फिग्रेशन बाय डुप्लेटिंग एंड ऑक्टेटिंग। डुप्लेट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट ऑर्बिट ही अगर उसका लास्ट ऑर्बिट है, दूसरा तीसरा नहीं है, और वो लास्ट ऑर्बिट है तो उसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन है देन इट्स कॉल्ड डुप्लेट। और किसके पास 2 या 2 से अधिक ऑर्बिट्स है, 2 और मोर ऑर्बिट्स आर देयर इन एन एलिमेंट एंड इट हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स, देन इट इज सेड टू बी व्हाट, ऑक्टेट। अंडरस्टूड। अब देखिए, जिसके पास, ध्यान सुनिए, कौन क्या करेगा, जिसके पास लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो लॉस करता है। लॉस करने वाला इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाता है। जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन वो लॉस ही करेगा, दूसरा को दे देगा, आराम से दे देगा। जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा। जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है वो भी लॉस करेगा और वो पॉजिटिव कहलाएगा। जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है लास्ट ऑर्बिट में अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो वो गेन या शेयर करेगा, गेन और शेयर करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। जो गेन और दूसरा से लेगा या शेयर करेगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाता है। बताएंगे, मत घबराइएगा, एग्जाम्पल अभी करेंगे, मत घबराइए। 5 इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है वो गेन और शेयर, इलेक्ट्रोनेगेटिव। जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन और शेयर करता है टू अटेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को पाने के लिए। जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है वो गेन और शेयर, 8 वाला कुछ नहीं करेगा। 8 जो स्टेबल है वो कुछ नहीं करता है। हर कोई स्टेबल होना चाहता है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है। जो स्टेबल है वो कुछ नहीं करेगा। स्टेबल 8 वाले स्टेबल होते हैं तो वो कुछ नहीं करेंगे। सब एग्जांपल में अभी क्लियर होगा। सो फर्स्ट बात, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन जिसके लास्ट ऑर्बिट में होते हैं वो इजीली उनको लॉस करके दूसरा को दे देता है, ऐसा समझिए। उनको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। बताएंगे कौन कौन एग्जाम्पल है। जिसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन होता है
वो गेन और शेयर करता है। 4 वाला भी गेन करेगा। कितना गेन करेगा? 8 करने के लिए 4 को गेन करेगा। जिसके लास्ट में 4 है वो 4 को गेन करेगा। जिसके लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है वो 3 को गेन करेगा, तब ना 8 होगा उसका। जिसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है वो 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 8 ही करना है उनको। और डुप्लेट वाला ये लोग है, ऑक्टेट वाले ये लोग हैं। अंडरस्टूड? पूरा एकदम अच्छा से बता रहे कि आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा। जब वीडियोस खत्म होंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा एकदम इजीली। तो तब तक इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सबसे पहले नंबर आता, सबसे ज्यादा यही यूज होता है, हाइड्रोजन। ये एक्सेप्शन है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है बस। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गया? 1। हाइड्रोजन को देखिए, मत नोट कीजिएगा। इसके बाद हीलियम का नंबर आता है, लिथियम का, बेरिलियम का और बोरोन का। ध्यान से सुनिए एकदम अच्छा से ये लोग डुप्लेट करना चाहते हैं, बस यही लोग डुप्लेट करना चाहते हैं और कोई नहीं। डुप्लेट मतलब लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 होना चाहिए। हीलियम भी है, ये 4-5। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, उसका एक एटम को लिखें, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम इज एन एलिमेंट, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। 2, ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। एक वाला हम क्या बोले? लूज करता है, ये नहीं कर सकता बेचारा। एक ही को लूज कैसे कर देगा? नहीं, बेचारा है। Why? How it can lose 1 इलेक्ट्रॉन? एक ही को नहीं कर सकता। ये इसलिए क्या करेगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन ही, हम यहाँ पे ये बात लिखे हैं, जिसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज नहीं, लूज करेगा, लेकिन हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा। तो एक किसी और से लेगा या शेयर करेगा, तो अब 2 हो गया इसके पास, हुआ कि 2। हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ऑलरेडी क्या है? ये स्टेबल है, कुछ नहीं करेगा, ना लेगा ना देगा। इसलिए इसको नोबल गैस भी बोलते हैं। ना लेगा ना देगा, हम किसी से कोई मतलब नहीं। इसको मतलब है इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए, या किसी गेन करेगा, सिर्फ दे नहीं सकता। ये वाला में मत जाएगा इसको, ये एक्सेप्शन है, बाकी कोई नहीं। अब आइए लिथियम। लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 और क्या है? 1। मालूम है ना? फर्स्ट में 2 ही रख सकते हैं, सबको जानते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ चल गया? फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड में 1 चल गया। अब आ जाइए यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा। लॉस कर लेगा तो अब 2 हो जाएगा, ये हटा दिया। 1 वाला लॉस करता है, हाइड्रोजन को छोड़ दीजिएगा, बेचारा है। इसके पास 2 ऑर्बिट है, 1 हटा दिया तो 1 ही ऑर्बिट बचा। तो ये भी क्या हो गया? डुप्लेट पा लिया। पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, लॉस किया तो क्या होगा? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। चलिए आगे बेरिलियम में 4, 2 और 2। तो ये लास्ट में सेकेंड ऑर्बिट में 2 नहीं होना चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट 2 होना चाहिए, है ना? ये 6 कौन देगा? कोई 6 देगा तो 8 नहीं कर सकता इसको। इसे 2 इलेक्ट्रॉन देखिए फर्स्ट, ये मत सोचेगा स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? 2 ऑर्बिट में लास्ट में 2 नहीं चलेगा, फर्स्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट होगा तभी 2 चलेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा। और कितना हो गया? 2। ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो ये भी क्या हो गया? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। डुप्लेट कर लिया, डुप्लेट कर लिया, डुप्लेट कर लिया। ये डुप्लेट था बेचारा, और ये 2। 5 वाला 2 और क्या होता है? 3 वाला भी लॉस करता है, 3 वाला भी लॉस करता है। और कितना हो गया? इसका भी 2, कितना? 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तब कितना बचा? 2 ही बचा कि नहीं बचा? डुप्लेट हुआ कि नहीं हुआ? 1 ही ऑर्बिट बचा कि नहीं बचा? सबके पास अब ये 3 को लॉस कर दिया। अभी 2 ऑर्बिट था इसके पास, इसके पास भी 2 ऑर्बिट, इसके पास भी 2 ऑर्बिट, इसके पास भी 2 ऑर्बिट है, और इसके पास 1 ही ऑर्बिट था। वो गेन करके 1 लेके 2 कर लिया, फर्स्ट ही ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट हो गया। और 1 की जगह क्या करिए? 1 लॉस करके क्या कर लिया? वो 2 कर लिया। क्लियर? 2 कर लिया। हीलियम बेचारा खुद स्टेबल, क्लियर है? इट इज कॉल्ड नोबल गैस। लिथियम के पास 2 और 1 है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ही बचेगा। अब इसके पास 1 ही ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट, ये तो हट गया है कि नहीं? अब तो 1 हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि अब इसके पास 1 ही ऑर्बिट बचा, क्योंकि 1 लॉस कर दिया। अब सेकेंड ऑर्बिट तो है ही नहीं, फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, उसी में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया।
अब आइए बेरिलियम। अब मत बहुत से सोचते हैं सर 2 तो है इसके पास, जो आधा अधूरा कचरा टाइप का जानता है वो लोग सर इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन लाइक हीलियम, लेकिन फर्स्ट ही ऑर्बिट होने से 2 होने से उसको डुप्लेट बोलते हैं। ये डुप्लेट नहीं है क्योंकि सेकेंड ऑर्बिट का 2 है, तो इसको 2 हटाना पड़ेगा। ये हटा दिया तो अब 2 बच गया, 2 क्रॉस में लॉस कर दिया, इसको लॉस कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, तो क्या कर लिया, ये 2 हो गया, ये भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव डुप्लेट हो गया। अब इसके पास 2 और 3, बोरोन के पास 2 और 3, पहला में 2 है और तीसरा में 3 है, तीनों को हटा सकता है, 1, 2 या 3 हटा सकता है, तो ये क्या बन गया बोलिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिया, अभी 2 हो गया। क्लियर है? तो यही लोग हैं, कौन कौन, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, उसके बाद क्या था, बेरिलियम और बोरोन। यही लोग क्या करता है, डुप्लेट करता है, लॉस करके करता है, गेन नहीं करता है। गेन कौन कर सकता है, इनमें एक्सेप्शन है, ओनली हाइड्रोजन कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट? समझ में आ रहा है सबको? उम्मीद है पूरा समझ में आ रहा होगा, मत घबराइए, तुम अच्छा से बता रहे हैं, नोट कीजिए। तो आइए अब कार्बन के बारे में चर्चा करते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, 2 और क्या होता है, 4। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 है, सेकंड में 4 है, सेकंड में 8 तक हो सकता है। तो देखिए 4 वाला पहली बार आया, वो क्या करेगा, गेन और क्या करेगा, शेयर करेगा। कितना को लेना चाहेगा, 1 2 3 4 अपना है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, उसका 2 और 8 हो जाएगा। किसी दूसरा से चाहे जो भी हो, उसका लास्ट में 4 होना चाहिए, सॉरी 8 होना चाहिए, 4 ही है बेचारा। ये 4 को लॉस नहीं कर देगा सर, 1 2 3 ही लॉस होता है, 4 लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, वो आप 11th में पढ़िएगा। अभी आपको उस बात को नहीं जानना कि क्यों नहीं कर सकता, हम बता रहे हैं कि 4 नहीं कर सकता, क्या लॉस 4 गेन करेगा, 2 और 8 हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया, ये पहली बार क्या मिला, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। हाइड्रोजन के बारे में मत बोलिए, कहा नेगेटिव है, पॉजिटिव छोड़ दी बेचारा, अकेला नहीं, एक इलेक्ट्रॉन कितना अच्छा है उसका, सॉरी हम लोग के लिए अच्छा लग रहा, नहीं बेचारा कोई ले लेगा तो गया नहीं, एक बेचारा चल जाएगा उसका। 2 और 5 बोलिए क्या करेगा, इट विल गेन करेगा या शेयर करेगा किसी से, क्या कितना मांगे कि 8 हो जाए, 3 तो और 5 तो अपना था और 3 को ले लिया किसी से, तो 8 हो गया, इलेक्ट्रो नेगेटिव हो गया। ऑक्सीजन 2 और 6 है, क्लियर है? तो क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर करेगा, तो 2 और 8 हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। 2 और 7 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन और शेयर करेगा, समझ आ रहा है? एक ही करेगा, 8 करना है, 4 वाला 4 करके 8 करेगा, 5 वाला 3 गेन करके 8 करेगा, 6 वाला 2 गेन करके 8 करेगा, 7 वाला सबका 2 8 हो रहा है कि नहीं, सबका 2 8 हो रहा है कि नहीं। और तो ये सब क्या कर रहे हैं, अपना क्या कर रहे हैं बोलिए, ऑक्टेट कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंड ऑर्बिट में अगर क्या हो जाए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट बोलते हैं। वो लोग डुप्लेट कर रहा था, ये लोग ऑक्टेट कर रहा है। ये चारों को लूज किया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स बोलते हैं, जिसके लास्ट में 4 5 6 7, ध्यान सुनिए, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कहलाता है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। हीलियम का भाई नियोन आएगा, देखिएगा कैसे 2 और 8 की क्या करेगा, कुछ करेगा, ऑलरेडी क्या है, ये स्टेबल है, नोबल गैस है, लेकिन लास्ट में 8 हो गया। सबको यही पाना चाहता है। इसको क्या दे दे, नेचर में है ऐसा कि नियन का एक एटम में 8 इलेक्ट्रॉन है, लास्ट में हीलियम का भी 2 है। वो लोग कोई परेशान न लेगा न देगा, जाओ नोबल गैस, स्टेबल गैस, इनार्ट गैस, जो बोलना बोलिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन क्या था, उनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी था, वो लास्ट ऑर्बिट में 8 करना चाहते हैं। 4 5 6 7 को लॉस नहीं करके 2 नहीं कर सकता ये लोग, जिसके लास्ट में 4 5 6 7 उसको गेन ही कर सकता है या शेयर करे। वो कैसे करेगा सब बताया जाएगा, क्या करेगा पहले बता रहे, कैसे करेगा सब बताया जाएगा। तो ये इतना तो क्लियर हो गया, और आगे भी चर्चा करेंगे, नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी हम पहुंचेंगे सोडियम से लेके कैल्शियम तक में, और आप खुद जानेंगे कौन क्या करेगा। है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के पास 12, अल्युमिनियम 13,
सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15 याद हो जाता है। पर सर आपको याद है, हम आप लोग को भी आज अच्छा से पढ़िएगा तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। बस इतना ही जानना है केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। उसके बाद हम लोग पहुंचेंगे अंदर, तब घुसेंगे। सोडियम के पास फर्स्ट कितना, देखिए 2 और 9 तो होता नहीं है, 8 फिर अब थर्ड ऑर्बिट वाला, ये लोग थर्ड ऑर्बिट वाला पहुंच गया न, पहली बार थर्ड ऑर्बिट आ गए। आप बोलिए आराम से, देखिए सोडियम के बारे में 11 इलेक्ट्रॉन किसका होता है, कोई पूछेगा तो सोडियम का होता है। Na मतलब सोडियम, इसके पास कितने ऑर्बिट है, नेचुरली 3 ऑर्बिट है। लास्ट ऑर्बिट कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन वाला क्या करता है, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो अब इसके पास 2 ही ऑर्बिट बचेगा, इसको हटा देगा, फिर वही उल्टा पहुंच गए हम लोग, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं है। आगे बढ़ गए, मैग्नीशियम क्या होगा, 210, ऐसे होता 210 बेचारा, ऐसे कोई देखे नहीं, इधर मटपटा लग रहा नहीं लग रहा है, हाँ, कोई चप्पल 3 को चप्पल खरीद के लाए, हो सकता है। नहीं, ऑक्सीजन सांस लेने के O3, हमसे हम O2 में मजा नहीं आ रहा, O3 लेंगे, नहीं होता है, उसे नहीं होता है। 210 29 उससे कुछ नहीं होता। 28 के बाद 2 लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कि नहीं इसके पास, क्या 2 वाला लूज ही करेगा, 6 को दे देगा कोई, इसको 6 को दे सकता है। देने वाला कितना, 4 5 6 7, मतलब कोई 6 को नहीं दे सकता है कि नहीं। देने में कितना, 4 दे सकता है, सॉरी 1 दे सकता है, 2 दे सकता है, 3 या 4 दे सकता है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हटाना ही इसके लिए बेस्ट रहेगा। तो क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, तो अब क्या होगा इसका, 2 और 8 इलेक्ट्रोपॉजिटिव। अल्मुनियम में पहुंच गए, 2 8 3, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, जस्ट लाइक बोरोन टाइप का, बोरोन का भाई है अल्मुनियम, उसका भी 3 को लास्ट में था। ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या पाएगा, क्या पाएगा, तो 3 जिसके लास्ट में लॉस करेगा, जिसके लास्ट में 3 लॉस करेगा, तो ये 2 और 8 बचा, सबका 2 और 8 बच रहा है कि नहीं बच रहा है, अब 2 ही ऑर्बिट बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 8 ही इलेक्ट्रॉन बच रहा है कि नहीं लास्ट ऑर्बिट में, अंडरस्टूड। सब क्या हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, 2 8 4, अब 4 वाला तो लॉस नहीं करता है, अभी 4 वाला लॉस कैसे कर देगा, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करके 2 8 8 बनेगा। 4 को कोई और से लेगा, हटा नहीं सकता, ये 4 2 8 8 हो जाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं। अब हम लोग वापस एक चरण चला नहीं, इस स्टेप के बाद पॉजिटिव के बाद नेगेटिव आए, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आए, फिर नेगेटिव आ गए। सबसे पहले पॉजिटिव मिला था, फिर नेगेटिव आया वो लोग कार्बन लोग, फिर उसके बाद पॉजिटिव मिला, अब फिर नेगेटिव शुरू हो गया। फॉस्फोरस 15 इलेक्ट्रॉन, याद हो जाना चाहिए सर, 2 8 5 हो जाना चाहिए, 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 5 वाला क्या करता है, एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करता है, 2 8 8 हो जाएगा। देखिए इसका भी ऑक्टेट हो गया कि नहीं, थर्ड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, लास्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, कैसे कर रहा है आप जानिए। मैथमेटिक्स छोटा सा 5 है, इसके लास्ट में 3 लेके गेन कर लिया, सल्फर में पहुंच गए। सल्फर 2 8 क्या होगा 6, कितना घट रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी से गेन या शेयर करेगा, तो 2 8 8 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 को गेन करेगा, क्रॉस मतलब लॉस करेगा, डॉट मतलब गेन करेगा, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो जाएगा। आइए 2 8 7 में पहुंच गए। क्लोरीन 2 8 7 याद हो जाता है पढ़ते पढ़ते, 2 बार लिख के लाना है अगला वीडियो से पहले। 2 8 8 हो जाएगा, क्या करेगा ये, क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा 2 8 8 करने के लिए, क्लियर है, ये भी नेगेटिव। आइए अब हम लोग पहुंच गए आर्गन के पास। हीलियम का भाई नियन था स्टेबल, और उसका भाई है और एक और फैमिली है, एक ही फैमिली है, नोबल गैस फैमिली बोलते हैं। देखिए क्या होगा 2 8 8 ऑलरेडी क्या है, ये स्टेबल है, किसी को कोई ना लेगा ना देगा। ये क्या करेगा, ये लोग देने वाला, ये लोग कौन लेने वाला, ये बेचारा कुछ हो नहीं। नोबल गैस, इनार्ट गैस, एकदम अच्छा लग रहा होगा सुबह, अच्छा से पूरा कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहे हैं, बटवाते नहीं है ना। स्कूल में देखिए कैसे पढ़ाएगा। 2 8 9 नहीं पॉसिबल है, 19 को ऐसा मत लिखिएगा, लास्ट ऑर्बिट में 9 नहीं हो सकता, तो हम क्या करें, अब 8 लिख के 1 इधर पढ़ना पड़ेगा। और देखो सोडियम का भाई, लिथियम का भाई, यही लोग है कि नहीं, की फैमिली है, सब एक ही टाइप का हो गया। 1 है तो 1 इलेक्ट्रॉन अब फिर वहाँ पहुँच गए, देखो लॉस करेगा, 2 8 करेगा, लॉस करेगा, हटाएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। आ जाइए कैल्शियम में 2 8 8
2 है इसके पास, 2 गो एक्स्ट्रा है कि नहीं। आप तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सीख गए, कैसे कर रहे देख रहे हैं। उसके बाद ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बनेगा 2 8 8 और ये भी पॉजिटिव। तो कौन पॉजिटिव है, ऐसा क्वेश्चन आता है जिसके लास्ट में 15 है, सॉरी जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, ऐसा पूछ देगा। सबसे पहले ऐसा करिए 2 8 5 लिखिए, है कि नहीं। जिसके लास्ट में 15 है बोल दिया, सॉरी गलती बोल रहे हैं, जिसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है वो कैसा है पूछेगा, व्हाट टू डू। हम लोग क्या करेंगे 2 8 5 लिखेंगे। 5 वाला क्या करता है, गेन करेगा, शेयर करेगा। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन या शेयर करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऐसे जानना है। एकदम अच्छा से बता दिए। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा से बता दिए, एकदम बेसिक बिल्डअप किए हैं। तो इनके सहायता से ही हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ सकते हैं। तो बताने वाले आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगले बार जब आएंगे तो कम से कम जितना भी आप बात लिखिए, कम से कम 5 बार लिख के रखिए उसको, कौन पॉजिटिव, कौन नेगेटिव, कौन लॉस, कौन गेन, कौन डुप्लेट, कौन ऑक्टेट। ये सब अगर जानेंगे तो आपको पूरा वीडियो समझ में आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।